मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 2 है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस ki3 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 और ऑल इंडिया 2016 में भी आया था 5 मार्क्स का। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से स्टेप वाइज लिखिएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया ए की वैल्यू, और ये जो इक्वेशन दिया था उसको हमने लिख दिया। हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के, आप के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसमें प्रोसीड कैसे करेंगे, तो हम लोग इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे और फिर ये इक्वेशन है के वेरिएबल बच जाएगा, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ए की वैल्यू तो पता है और i3 मतलब थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी पता है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर होता है ए टाइम्स ए की वैल्यू गिवन थी और यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया, तो आप रीचेक ज़रूर करिएगा। या तो चाहे आप एक एक करके लिख सकते थे, जैसे 1 + 0 + 4, फिर अगले स्टेप में 5 लिखते। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिखा है, तो आप रीचेक ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ए क्यूब निकालेंगे ए स्क्वायर टाइम्स से, और फिर इस इक्वेशन में सब पुट कर देंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 लिखा है, ताकि जब हम लोग पुट करें तो बता सके कि हमने इक्वेशन 1 से ये वैल्यू ली है। तो अब हम ए क्यूब निकालेंगे। ए क्यूब क्या आता है, ए स्क्वायर टाइम्स ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पुट की 1 से, और ए की वैल्यू गिवन थी तो गिवन लिख दिया। इसको भी हमने डायरेक्ट सॉल्व किया है। अब आप डायरेक्ट करें तो एक बार रीचेक ज़रूर कर लीजिएगा, वरना आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें ए क्यूब की वैल्यू पता है, इसको इक्वेशन 2 माना। ए स्क्वायर की पता है, ए की गिवन है, i3 की हमें पता है। तो अब हम सब वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, तो ए क्यूब की वैल्यू यहाँ लिख दी, ए स्क्वायर की यहाँ लिख दी, ए की यहाँ लिख दी। अब ये सब हमने कहाँ से लिया है वो भी हम लिख देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं, हमने इक्वेशन 1 से इसको लिया है, इक्वेशन 2 से इसको लिया है, और गिवन में जो क्वेश्चन में दिया था उससे हमने इसको लिया है। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है और के की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। तो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, यहाँ 6 से इंटू किया ए स्क्वायर को, 7 से इंटू किया जो ए था, और के से इंटू किया i3 को। और यहाँ जो जीरो मैट्रिक्स है वो 3/3 की होगी, क्योंकि हर जगह 3/3 है। तो 3/3 की जीरो मैट्रिक्स ये ओ। ठीक है, इसके बाद हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट, मतलब इसको ऐड किया। यहाँ सब्ट्रैक्ट था, इस साइन के संग इसको ऐड कर दिया। 21 - 30 + 7 + के। ज़ीरो को नहीं लिखा बार बार, क्योंकि 4 बार ज़ीरो था तो उसको ज़ीरो लिख दिया। यहाँ पर 34 - 48 + 14, और यहाँ ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ 12 - 12, और 2 बार ज़ीरो था तो एक बार लिखा, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको इक्वेट कर दिया इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आया। फिर इसको इक्वेट किया तो हर जगह -2 + के है, हर जगह मतलब इन 3 एलिमेंट्स में, और बाकी सब ज़ीरो है। तो किसी भी एक को ज़ीरो के इक्वेट किया क्योंकि सेम है, तो के की वैल्यू हमारी 2 आ गई, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 43 पूरा किया। अब एक क्वेश्चन नंबर 44 है इसी टाइप का, उसको आप बनाइएगा, मैं उसका आंसर बता दूंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, यह सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का है। अगर आप देखें तो ये जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43। यही ए था और यही इक्वेशन था, बस वहाँ पर के की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, और यहाँ के की वैल्यू 2 दी गई है ना। पिछला क्वेश्चन जो बनाया उसमें भी के की वैल्यू 2 आई थी। तो आपको ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है, ए दिया हुआ है, आई मैट्रिक्स आपको पता है, आप थर्ड ऑर्डर का ले लेंगे, और फिर इसको आपको 0 के बराबर कर देना है, LHS = RHS। ठीक है, तो इसमें तो कोई आंसर है नहीं, इसको शो करना है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करिएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक देखा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे और अपने टॉपिक 2 ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में आगे बढ़ेंगे।